subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ट्रैवलर करूंगे। नमस्कार दोस्तों अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कानपुर के पास एक बहुत ही बढ़िया जगन्नाथ का मंदिर। 12 द्वारी राजा शिवी की जमाने में बनती थी, सभी पहले खुली होती थी, ओपन होती थी, लेकिन जैसे जैसे राजा आते थे उसको कवर कर दिया गया, ढक दिया। अब हम ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुई। राजा शिवी पूर्व वंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले थी। दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथ पुरी है। ये जो 12 खंबे हैं ये प्रमाणित करते हैं कि उड़ीसा जगन्नाथ पुरी के प्राचीनतम अर्थात महाभारत से बहुत पहले का स्थान। दूसरी बात और गौर करेंगे कि आप बहुत समुद्र में गए होंगे, आप एक अनुभव करेंगे कि टोटल पत्थरों का बना हुआ है, इसमें कोई ईंट का काम नहीं। जहाँ टोटल पत्थरों के बने मंदिर मिलेंगे वो पहाड़ी क्षेत्र होगा, वहाँ नज़दीकी पहाड़ होंगे, लेकिन यहाँ 200-250 किलोमीटर के करीब में कोई पहाड़ नहीं। ये पत्थर यहाँ आया कैसे? तो हम गौर करते हैं कि ये जो सभ्यताएँ हैं सिंधु और हड़प्पा, ये सब नदियों के किनारे पर थी। प्राचीन समय में पानी का जो मुख्य स्रोत था वो नदी थी, जितना ट्रांसपोर्ट होता था सब नदियों के साथ। इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी, उसी नदी के सारे संपूर्ण पत्थर यहाँ लाया गया, लेकिन प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण नदी लुप्त हो गई। अब हम ये विचार करते हैं कि हमारी गंगा और जमुना के बीच से कौन सी नदी लुप्त हुई, तो हम प्राचीन समय से सुनते चले आए कि संगम में 3 नदियाँ मिलती, इसीलिए उसे त्रिवेणी कहते थे, गंगा जमुना सरस्वती। लेकिन आज सरस्वती नदी लुप्त है। तो ये जो प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पाई जाती है, इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती। और इतिहास के दृष्टिकोण देखें तो सरस्वती नदी महाभारत के पहले लुप्त हो गई। इससे भी प्रमाणित होता है कि महाभारत से बहुत पहले का था। दूसरा बात देखेंगे, जब महाभारत पुराण पढ़ेंगे तो देखेंगे कि विष्णु पितामह ने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्रनाम का उपदेश दिया। तो विष्णु सहस्रनाम का उपदेश देने से पहले एक श्लोक था, क्या तस्लोक प्रधानस जगन्नाथस्य भूपते विष्णु नाम सहस्रम विष्णु पाप। अभी गौर करेंगे कि जो महाभारत के बाद जगन्नाथ हुई तो महाभारत में जगन्नाथ शब्द कहाँ से आया। इससे महाभारत का ये श्लोक प्रमाणित करता है कि महाभारत से पहले जगन्नाथ थे और भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ कहते थे। अब जगन्नाथ क्यों कहते थे? नीचे पूरा ईश्वर भी था, विष्णु की जलाधार होता है सब मानने का। मूर्ति के ऊपर देखेंगे वो जो सिंहासन बना है उसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, नीचे सिरा शिव के टाइम महेश, ये जो महेश इसके मतलब सृजन पालन संहार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिली तभी जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। इसीलिए उड़ीसा के लोग कहते हैं जगन्नाथ की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती। क्यों? वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, एको ब्रह्म द्वितीय नाथ, वही जगत का नाथ जगन्नाथ। अब जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति बताते हैं, क्योंकि शिव जी प्रथम बार जब अखंड समाज में जाने लगे तो शिव जी ने सोचा कि हमारे पास ये संघार पद है, यदि हम अखंड समाज में चले जाएंगे तो संसार बिगड़ जाएगा, यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं, तो यहाँ तो तेरे लाल जगह नहीं बचेगी। इसलिए हमको समाज में जाने से पहले हमारे पास जो संघार पद है किसी को देना चाहिए। तो ये संघार पद भगवान विष्णु को दिया। तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहाँ से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई, तब 2 नाथ हो गए, शिव जी विश्वनाथ कहलाने लगे और भगवान विष्णु जगन्नाथ। तो ये जो जगन्नाथ जी है बहुत ही प्राचीन नाम। एक प्रश्न और खड़ा होगा कि सिंधु घाटी हड़प्पा समकाल का कोई स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, लेकिन ये इतना प्राचीनतम स्थान जीवंत क्यों? तो देखेंगे इतिहासकारों का मानना है कि ये कलाकृतियाँ गुप्त काल से मेल खाती हैं। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुखी आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेल पत्ती दिखाई गई, कलाकार ने कला के माध्यम दर्शाने को सूर्य जीवन का था। इधर देखेंगे ये जो आकृति, ये आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जो सिक्के मिलते हैं उसमें आकृति मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में काम हुआ। जैसे ही आपने मंदिर में प्रवेश किया, जो प्रथम खंड है वहाँ एक कोठी है दक्षिण साइड में, कोठी उत्तर साइड। जो दक्षिण साइड में कोठी उसमें सूर्य मूर्ति, इतिहास का मानना जो सूर्य की मूर्ति वो ईसा मसीह के जन्म से 200 पूर्व बनती थी। इसके बाद सूर्य की मूर्तियों को बनना ही बंद हो गया। उधर हमारा सामाजिक विज्ञान और वेद भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि पहले लोग अग्नि और सूर्य की ही पूजा करते थे, उसके बाद अदर देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ हुई। उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति। तो इतिहास का मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियाँ हैं ये कुषाण काल में बनती है। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क 2री सदी में। अब एक गौर करेंगे, कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सभी चक्रवर्ती राजा हुए। इन चक्रवर्ती राजाओं ने यहीं पे आके काम क्यों करा?
अब एक गौर करेंगे, ये जो मानसून पत्थर लगा है चौखटा, इसी के बगल में देखेंगे लंबा लंबा पत्थर लगा है। इस पत्थर को जरा गौर से देखेंगे, इसमें अर्ध सूर्य का चिन्ह बना है। ये देख गौर करेंगे जो सूर्यवंशी राजा होते थे वो अपने मस्तक में अर्ध सूर्य का तिलक लगाते थे, जिससे दूर से मालूम हो जाता था कि नहीं सूर्यवंशी राजा जा रहा है। अब एक गौर करेंगे, जब राम जन्मभूमि का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तब सुप्रीम कोर्ट ने पुरातत्व को एक निर्देश दिया कि पुरातत्व ये पता लगाए क्या यहाँ कुछ पुरातत्विक अवशेष पाए जाते। तब पुरातत्व ने राम जन्मभूमि में खुदाई कराई तो वहाँ पर इसी प्रकार का अर्ध सूर्य का चिन्ह मिला। वहाँ अर्ध सूर्य का चिन्ह मिलना, यहाँ अर्ध सूर्य का चिन्ह पाया जाना, इससे प्रमाणित होता है कि राम जन्मभूमि से इस मंदिर का कनेक्शन है। जिस राजा ने वहाँ निर्माण करा उस राजा ने यहाँ भी निर्माण करा। अब अयोध्या से आके यहाँ निर्माण क्यों करा है? कोई इसको इतनी बड़ी जगह नहीं मिली। इसके मतलब ये प्राचीन समय में पहले मेन जगन्नाथपुर यही थी, इसलिए जो भी राजा आते गए वो अपनी अपनी यहाँ कला का प्रदर्शन करते गए। इसके मतलब यहाँ कंटिन्यू काम जारी रहा, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत बना रहा, नहीं ये भी खंडहर हो गया होता। दूसरी बात देखेंगे कि आपको इसमें भगवान विष्णु के पूरे अवतार हैं। ये नर नारायण अवतार, बरा अवतार, मनुष्य अवतार, वामन अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, नारद मुनि का अवतार, घोड़े में सवार, यहाँ पत्तियां लटक गई, घोड़े में सवार कल की अवतार, ये बलराम जी का, परशुराम का, नरसिंह अवतार, कच्छप अवतार। अब आप देखेंगे आपको लगेगा कि ये पत्थर से शरीर घेरा गया। अब आप पीछे से आगे देखेंगे, इधर से देखेंगे ये पार्ट्स अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट्स अलग है, ये मूर्ति अलग है। सामने से देखने लगेगा एक ही पत्थर है, लेकिन पीछे से पार्ट अलग अलग है। ये मूर्ति अलग है, इस मूर्ति के पीछे एक लकड़ी देख रही हैं, एक लकड़ी इधर से निकली हुई है, पुरातत्व ने निकाल ली, उसकी उन्होंने कार्बन जांच कराई। कार्बन जांच से अनुमान लगाया कि ये कलाकृतियाँ गर्भगृह 4200 वर्ष पुराना है, लेकिन इतिहास से तुलना करते हैं महाभारत से और 5000 से ज़्यादा वर्ष का पुराना लगता है। यहाँ से कुछ ईंटें निकाली पुरातत्व ने, दीवारों की कार्बन डेटिंग हुई तो उससे पता लगाया कि मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार भी 1883 वर्ष हो गए। इसके बाद इसमें कोई जीर्णोद्धार नहीं। बाहर से देखेंगे मंदिर आपको वो भारी प्रतीत होता है, भीतर थोड़ी सी जगह है। इस मंदिर की दीवारों की ऊंचाई 14 फीट है, 14 फीट इधर मोटा, 14 फीट इधर, 14 फीट इधर।